बात करने वाले हैं 5 इम्पोर्टेंट फाइनेंस रूल्स के बारे में जो सभी को पता होना चाहिए। तो फर्स्ट हम बात करते हैं पहले बचत फिर खर्च। जैसे ही आपकी सैलरी आती है या इनकम आती है तो आपको पहले क्या करना है कि अपनी सेविंग या इन्वेस्ट का पैसा अलग रखना है, बाद में खर्च करना है। अमीर लोग क्या करते हैं कि पहले जैसे ही उनकी सैलरी आती है या पैसे आते हैं तो सेविंग को पहले ही अलग रखते हैं कि हमको इतने पैसे रखने हैं और उसके बाद वो खर्च करते हैं। तो आप भी ये रूल पहला बनाइए कि पहले जैसे ही आपकी सैलरी आई, इकट्ठे आपके पैसा आए तो आपको सेविंग रखनी है, उसके बाद खर्च का हिसाब बनाना है, बजट बनाना है। कभी भी अपनी सेविंग को नहीं तोड़नी है। सेकंड बात करते हैं 50-30-20 का रूल्स ज़रूर बनाएं। 50% आपके घर का किराया, आपकी ज़रूरी चीज़ों का, किराने का सामान, जो भी आपको अन्य और लगता है, जैसे आपको किस्त भरनी है या आपकी कहीं पेमेंट जाती है तो ये आप ध्यान रखिए कि आपका 50% उसमें जाएगा। उसके बाद 30% आपकी इच्छाओं पे, जैसे कभी कभी बाहर का खाना, बाहर घूमना, फिल्म देखना या छुट्टी मनाने जाना है, पिकनिक, इसमें आप 30% अलग रख सकते हैं। 20% आपका जो रूल है उसमें क्या आएगा, निवेश आएगी और आपका बचत आएगा। बचत को हमेशा घर में ना रखें, उसको इन्वेस्ट करते रहें, पैसों को काम पर लगाइए ताकि पैसा आपके लिए काम करे और आप अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। हमेशा कुछ महिलाएं ऐसा करते हैं कि घर में लगातार बचत करती रहती हैं, 1 साल 2 साल उनके पास पैसा तो बहुत अच्छा इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन समय के साथ वो वैसे का वैसे ही रहता है। अगर आपने 10,000 रुपये इकट्ठे किए हैं तो 10 साल बाद आप देखेंगे तो 10,000 ही रहेंगे, या 2 साल बाद या 1 साल बाद उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन अगर आप वही 10,000 रुपये FD में या कहीं पर उसको लगा देते हैं या किसी को दे देते हैं तो वही पैसे आपको बढ़कर मिलेंगे। आपके 10 से 12,000 भी हो सकते हैं, 15,000 भी हो सकते हैं। आपको ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन चीज़ों को ज़रूर याद रखिए। पहले आपको बचत करनी है, फिर खर्च करना है। सेकंड आपका रूल है 50-30-20 के रूल को फॉलो ज़रूर कीजिए सैलरी आती है तो। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आपातकालीन फंड यानी कि इमरजेंसी फंड, कम से कम आप सेविंग स्टार्ट कर रहे हैं और रूल को फॉलो कर रहे हैं तो आपातकालीन फंड ज़रूर आपको रखना चाहिए। 6 महीने का ज़रूर होना चाहिए। कुछ इमरजेंसी काम आने पर या अचानक कुछ ज़रूरी ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको आपातकालीन फंड ज़रूर रहना चाहिए। किसी के आगे आपको हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, किसी की ज़रूरत नहीं लेनी पड़ेगी। और साथ ही कभी भी इमरजेंसी लगती है तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी सेविंग को और अपने इन्वेस्टमेंट को ना तोड़ें, उसमें ही कवर करने की कोशिश कीजिए। 6 महीने में अगर ऐसा लगता है आपको इमरजेंसी कुछ आ गई है तो आसानी से निकाल जा सकने वाली कुछ लिक्विड फंड या बचत खाते में होनी चाहिए, जैसे HDFC बैंक हुआ, ICICI बैंक हुआ। इसमें कम ब्याज रहता है और तुरंत जब आप चाहें वैसा आपका पैसा निकल जाता है। इसमें सबसे बेस्ट लिक्विड फंड रहता है तो आप वहाँ पर अपना आपातकालीन फंड यानी इमरजेंसी फंड को निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको जो भी ब्याज मिलता है वो भी मिलेगा। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, खराब कर्ज से आपको बचना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का बिल और जो पर्सनल लोन जैसे अधिक ब्याज वाले कर्ज सबसे खराब होते हैं। आप इसका पूरा भुगतान अगर समय पर नहीं करते हैं तो कर्ज के जाल में लगातार आप फंसते जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड जहां आपको लगता है आपको वहीं इसका यूज़ करना है, बेवजह आपको नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है। अगर बचत कर रहे हैं तो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को समय पर लें और हो सकता है तो ऐसे बहुत ज़्यादा ऑफ़र चलते हैं उसमें भी आप ना पड़ें, क्योंकि ऑफ़र देख के आपको बुलाने का एक मौका रहता है कि एक के ऊपर एक चीज़ फ्री। 1 टी-शर्ट 2 टी-शर्ट देते हैं तो एक से ही सारा वसूल लेते हैं, बस समझने की बारी है। जल्दी निवेश स्टार्ट करें, जितना जल्दी हो सके मुद्रास्फीति से बचने और धन को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चक्रवृद्धि ब्याज जल्दी उठाने के लिए जितना हो सके निवेश करें। SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप नियमित इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी बातों को ज़रूर ध्यान में रखिए। ये यहाँ पर 5 फाइनेंस रूल्स बताए थे। आप कौन सा रूल्स को फॉलो करते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आप किस तरीके से बचत करते हैं और आप जो बचत करते हैं इमरजेंसी फंड वो आप कौन सी बैंक में निवेश करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, हमको ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।